तो अब ईरान के द्वारा इजरायल पर मिसाइल से भीषण हमले के बाद वेस्ट एशिया का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और इस बीच दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि अभी तक कई देशों के बीच चल रहे युद्ध में जिस भारत का जिक्र भी नहीं होता था, वह भारत इस बार ईरान और इजरायल की जंग के बीच केंद्र में आ चुका है। और ईरान मदद के लिए भारत की गुहार लगा रहा है कि भारत किसी न किसी तरीके से ईरान की मदद करे, क्योंकि ईरान ने एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइल से इजरायल पर एक साथ अटैक तो कर दिया है। लेकिन इसके बाद इजरायल भी शांत नहीं बैठने वाले, और उन्होंने सीधा ईरान को धमकी दिया है कि वह इसके जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। और ईरान को इसमें डर है कि कहीं इजरायल परमाणु बम से हमला न कर दे, इसलिए ईरान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल भारत ने कुछ मामलों में तो पहली बार ईरान और इजरायल को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वह पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। और तो और मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा होने के कारण व्यापारिक रिश्ते में भारतीय कार्यबल के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यहां तक कि मिडिल ईस्ट में जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी नई आफत टूट पड़ा है, जिससे भारत जल्द ही कोई न कोई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि ईरान और इजरायल के बीच नए युद्ध के मोड़ पर भारत किस तरीके से अटक रहा है, और साथ ही यह भी आपको बताने वाले हैं कि भारत पर कौन सी नई मुसीबत टूट पड़ी है और इससे भारत किस तरीके से निपटेगा। दरअसल रसिया यूक्रेन का युद्ध तो एक तरफ चल ही रहा है, जिसे लगभग 3 साल पूरे होने को है। हालांकि भारत अपनी कूटनीति और जो पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए ऐसे समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, तब भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत तरीके से कंट्रोल किए हुए है। और पिछले 2-2.5 सालों में अगर किसी देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो वह है भारत की। और आज भी भारत की जीडीपी रफ्तार दुनिया के सभी देशों से आगे है, क्योंकि भारत ने यहां पर एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने पर फोकस किया, जिसमें भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी दिमाग लगाया और डॉलर की बजाय सीधे रुपये में पेमेंट करके रूस से सस्ते प्राइस में तेल खरीदना शुरू कर दिया। और जब भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने लगा, तो हमने उसे रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट किया। यानी कि एक तरीके से हमने डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल को वैश्विक व्यापार से सस्ता बना लिया, और इसी के कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो गई, जिससे हमारे व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं आई, और हमने अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से किया। यानी कि भारत का व्यापार डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिससे रसिया यूक्रेन के युद्ध का तो भारत की इकोनॉमी पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ईरान और इजरायल के बीच भीषण युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी नया मोड़ खड़ा हो चुका है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग में सबसे पहले लेबनान शामिल हुआ। उसके बाद ईरान का जो इस्लामी संगठन हिजबुल्लाह है, वह भी इजरायल के ऊपर टूट पड़ा। हिजबुल्लाह में जो लड़के हैं वह ईरान के ही लोग हैं, लेकिन इसका मुख्यालय है वह लेबनान में है। और लेबनान से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग चल रही थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से इजरायल ने पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक में एक साथ हिजबुल्लाह के लोगों को खुफिया तरीके से एक साथ उड़ाया, उसमें हिजबुल अल्लाह के जो चीफ थे उनकी भी मौत हो गई। और साथ ही इसमें इजरायल ने हैकिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक साथ पेजर और कुछ दिन बाद वॉकी टॉकी को ब्लास्ट किया, जिससे यह डिवाइसेस बम की तरह फटने लगे। और इसमें हिजबुल्लाह के हजारों आतंकी मरने के साथ साथ आम लोगों से लेकर कई बेगुनाह लोगों की भी मौत हो गई। और इन्हीं सबसे इजरायल ने खुद ईरान पर कयास लगाने शुरू कर दिए कि कुछ महीने पहले आपने हादसे में अपने राष्ट्रपति को खो दिया और उसको एक टेक्निकल मिस्टेक बताया, और कुछ दिन पहले ही हमास के जो नेता थे उनको भी आपने खो दिया है, और अब तो आपने हिजबुल अल्लाह के चीफ को भी खो दिया है। तो क्या अभी भी शांत बैठे रहोगे? यानी कि इजरायल ने जब इस तरीके से ईरान पर कयास लगाए, तो इसके बाद ईरान फुल पावर में आ गया
और पिछले दिन 2 अक्टूबर को अचानक 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर एक साथ अटैक कर दिया। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा भारत और समुद्री रास्ते। उत्तरी पश्चिमी दिशा में आने पर यहां मौजूद है ईरान। उसके बाद आप इस दूसरे वाले मैप पर नजर डालिए। यह जो राइट साइड में रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है, यह है ईरान। और लेफ्ट साइड में जो छोटा सा रेड कलर वाला एरिया है, यही है इजराइल। यहां पर लेबनान और गाजा को भी, यानी कि ईरान ने पिछले दिन जब एक साथ 180 मिसाइल को यहां से इजराइल के लिए छोड़ा, तो वह मिसाइल इराक के ऊपर से होती हुई इजराइल तक पहुंची, जिसमें से कुछ मिसाइल जॉर्डन वाले इलाके में ही फायर हो गई। फिर भी लगभग 90% तक मिसाइल इजरायल के सटीक टारगेट पर पहुंची। फिलहाल उनमें से भी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई मिसाइल सीधा इजरायल पहुंच गई, जिसे आप वीडियो फोटो तेज में साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि मैप में इजरायल भले ही छोटा सा देश देख रहा है, लेकिन इसके पास डिफेंस हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अब इजरायल ने पलटवार के लिए जिस तरीके से ईरान को धमकी दिया, उससे इन्हें डर लग रहा है। कहीं इजरायल ईरान पर परमाणु बम से अटैक ना कर दे। और यहीं पर बीच में आता है भारत। क्योंकि ईरान को इजरायल से डर लग रहा है, तो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल के साथ भी भारत के रिलेशन काफी अच्छे हैं, और ईरान के साथ भी, यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि दोनों देशों के बीच युद्ध शांति की बात कर सकता है। लेकिन यह उतना भी आसान नहीं है। हालांकि अभी तो भारत ने इंडियन लोगों के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी किया है, और भारत आगे चलकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन यहां पर इन दोनों देशों में मचे युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमी पर एक नया मोड़ खड़ा हो चुका है। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान, जो कि विश्व में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, इनके द्वारा एनर्जी की सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, और क्रूड ऑयल के दाम तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिसका इनडायरेक्टली इफेक्ट भारत पर भी देखने को मिल सकता है। और हमारे लिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो व्यापार है, वह यूरोप से लेकर सभी मिडिल ईस्ट देशों में होता है। यानी कि इन देशों में हम अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर समुद्री रास्ते, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप इस तनाव के कारण हूती विद्रोहियों के द्वारा जहाजों पर अटैक होने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, और यह रास्ता भी ईरान और अजरबैजान से होते हुए रूस तक पहुंचता है, जिसके कारण ईरान की इन्वॉल्वमेंट होने से यह रूट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है कि दोनों देशों के बीच माहौल ठंडा नहीं होता। तो ट्रेड रूट डिस्टर्ब होने से दूसरे देशों में भारत का व्यापार कमजोर हो जाएगा, जिससे इसका ज्यादातर असर भारत की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा, और कुछ आइटम्स भी महंगे हो सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को यहां पर इन दोनों देशों को टेबल पर बैठकर शांति की बात करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हमने काफी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।